तो चलिए दोस्तों, आज सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2023 के मद्देनज़र हम जो मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे विथ एक्सप्लेनेशन, उसका नेक्स्ट हम मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 1 मार्क्स ईच का। तो जो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, देन व्हाट इज A18 माइनस A13। मतलब क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस 5 है, तब इसका 18th टर्म माइनस 13th टर्म क्या होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है उसको D से डिनोट किया जाता है, जो कि यहाँ 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, देन व्हाट इज A18 माइनस A13। तो कॉमन डिफरेंस 5 दिया हुआ है। इसके बाद जब किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म हमें निकालना होता है तो क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि a फर्स्ट टर्म होता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। d जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें कॉमन डिफरेंस 5 दिया हुआ है और A18 माइनस A13 निकालना है। तो कैसे होगा कि हेयर A18 माइनस A13, A18 मतलब 18th टर्म, तो 18th टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी माइनस A13 मतलब 13th टर्म, A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू डी 5 माइनस A प्लस 13 माइनस 1 12 और इंटू डी 5। दिस इज इक्वल टू A प्लस 17 5 जा 85 माइनस A माइनस 12 5 जा 60। A और A कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू 85 माइनस 60 इज इक्वल टू 25। तो ऑप्शन में C जो है C25 है। दिस मीन्स कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 25 हो जाएगा। तो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि इज, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है is and sequence defined by n is equal to 2n square plus 1 forms an AP। क्वेश्चन है कि क्या कोई सीक्वेंस जो कि डिफाइंड बाय n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1 फॉर्म्स एन एपी, कि क्या ये जो सीक्वेंस n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1 जो दिया हुआ है, क्या यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर पहले टर्म में कुछ कॉमन डिफरेंस को यदि हम ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म की प्राप्ति हो जाती है। मतलब एक कांस्टेंट टर्म प्रीसीडिंग टर्म में, पहले वाले टर्म में एक कांस्टेंट नंबर को यदि हम ऐड करते जाते हैं तो अगले नंबर की यदि प्राप्ति हो जाती है, अगला नंबर हमें मिल जाता है, देन दैट सीक्वेंस इज फॉर्म्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हेयर सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, Here sequence is defined an is equal to 2n स्क्वायर प्लस 1। तो a1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब a1 हो गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1। दिस मीन्स कि 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। फिर a2 यदि हम निकालते हैं तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1।
तो 2 × 4 + 1 = 9। इसी प्रकार आप A3 निकालते हैं तो 2 × 3 का स्क्वायर +1 मतलब 2 × 9 + 1, 9 2 जा 18, 1 19। अब आप यहाँ क्या देखते हैं कि हेयर 19 माइनस 19 में से 9 यदि आप माइनस कर देते हैं तो 10 आता है, और 9 से 3 माइनस करते हैं तो 6 आता है। तो कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो हेयर 19 - 9 = 10 एंड 9 - 3 = 6। सिंस 10 इज नॉट इक्वल टू 6, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए, एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। तो चूंकि कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच में सेम नहीं आ रहा है, तो देयरफॉर द सीक्वेंस n = 2n² + 1 doesn't form an AP। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का होता है। ये तो हो गया मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स के। फिर इसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो एक बार देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको कि फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स में जब आप आते हो तो क्वेश्चन है a + d, a + 2d, a + 3d represent an arithmetic progression where a is dash and d is the dash। क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन है a + d, a + 2d, a + 3d represent an arithmetic progression where a is dash and d is the dash। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में चूंकि हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, और किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यदि फॉर्म ए वाला होता है, ए वाला कैसे आता है फॉर्म, तो a + n - 1 × d से फॉर्म आता है कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जब nth टर्म निकाला जाता है तो a + n - 1 × d मीन्स यदि आप फर्स्ट टर्म निकालते हैं तो a + 1 - 1 × d मतलब a + 0 × d, तो a आ गया। सेकेंड टर्म जब हम निकालते हैं तो a + 2 - 1 × d मीन्स a + 1 × d, दिस मीन्स a + d। इसी तरह थर्ड टर्म निकालते हैं तो a + 3 - 1 × d मीन्स a + 2 × 1 × 2 × d मीन्स a + 2d। मतलब प्रत्येक पहले टर्म में अगर हम d को ऐड करते जाते हैं तो नेक्स्ट टर्म की प्राप्ति होती है, और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो देयरफॉर a + d, a + 2d, a + 3d रिप्रेजेंट एन AP वेयर a इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट टर्म, एंड चूंकि d प्रत्येक टर्म में ऐड हो रहा है तो एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये एक्चुअल आपका रिकॉल हो रहा है, जो आपने मतलब रिवीजन हो रहा है। तो इस रिवीजन को ध्यान से पढ़ें और देखें। फिर इसी तरह कोई दे दिया क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का। अब फिल इन द ब्लैंक्स का ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है कि द nth टर्म ऑफ
एन ए पी इज, ऑलरेडी हम फॉर्मूला जानते हैं कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यदि nth टर्म हमें निकालना है तो nth टर्म निकालने के लिए क्या होता है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि द nth टर्म ऑफ एन ए पी इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यदि nth टर्म हमें निकालना हो तो दिस इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फिल इन द ब्लैंक्स में हम लिख देंगे।